या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, और होता कई बार ये है कि जब अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, आपकी पेन ड्राइव ठीक होती है, लेकिन वही पेन ड्राइव जब किसी और के कंप्यूटर पे जाके लगाते हैं या दो चार कंप्यूटर पे बार बार इधर लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी फाइलें कॉपी हो जाती हैं, अपने आप आ जाती है। हम कह सकते हैं कि वायरस इन्फेक्शन जैसी चीज़ हमारे पेन ड्राइव में आ जाती है, क्योंकि वो कई कंप्यूटर पर लगी होती है। अब इसका सलूशन क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं कि हम जब चाहें तो हमारी पेन ड्राइव में कुछ राइट हो, हम चाहें तो ना हो। तो हम क्या करेंगे, अपनी पेन ड्राइव को राइट प्रोटेक्ट कर देंगे। तो राइट प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि हम वो रीड ओनली मोड में रहेगी। जब भी हम पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसके अंदर जो कोई भी होगा वो हमें दिखेगा, लेकिन उसके अंदर अपने आप कुछ भी राइटिंग नहीं होगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे उसके अंदर कुछ राइटिंग नहीं होगी, चाहे हम जिसके कंप्यूटर पर लगाएंगे वो राइटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर ऐसे वीडियोज आपको देखने हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और इसके बाद हम अपनी पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारी स्क्रीन पर ऐसा मैसेज आएगा, कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग, ऐसे करके मैसेज दिया इसने। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने मेरी पेन ड्राइव को ओपन किया और पेन ड्राइव के अंदर जो भी कंटेंट है इसने मुझे शो किया। पेन ड्राइव के अंदर ये बोल रहा है मेरे पास अभी ये रिमूवेबल ड्राइव है मेरी, और इसके अलावा 2-3 डिस्क इसके अंदर और भी हैं। तो रिमूवेबल ड्राइव पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है इंपॉर्टेंट नाम से एक फ़ोल्डर है, एक न्यू फोल्डर है, 1, 2, 3, ये 3 फाइलें इसके अंदर और स्टोर्ड हैं। अभी ये राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, मीन्स इसमें से कुछ भी हम ला करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे हमारे पास ये एक डी ड्राइव है, इसमें जेड ट्रायल नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ, और इससे मैं यहाँ पर बाय द वे ये कंसेंट नाम की फ़ाइल को इसमें कॉपी करना चाहता हूँ। तो कंसेंट नाम की फ़ाइल को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और रिमूवेबल ड्राइव पर मैंने पेस्ट किया। देखिए इजीली ये हो गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को यहाँ से हटा दूँ और उसके बाद दोनों फाइलें यहाँ से हट चुकी हैं, तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास रिमूवेबल ड्राइव के अंदर केवल 3 मीन्स 2 फोल्डर और 2 फाइलें हमें नज़र आ रही। अब हम क्या करना है कि हम अपनी पेन ड्राइव को राइट प्रोटेक्टेड या हम कह सकते हैं रीड ओनली मोड में करना चाहते हैं, मीन्स उसके बाद उसमें कुछ राइटिंग ना हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे विंडोज से, और स्टार्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पर हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, या सीधे हम यहीं पर CMD लिख देते हैं। CMD लिखने के बाद हमारे सामने जो ऊपर लिख करके आएगा CMD मीन्स डॉस प्रॉम्प्ट, इस पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि एडमिन में ही मुझे इसको खोलना है, और यस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्क्रीन हमारी ब्लैक एंड वाइट होकर के सामने आ जाएगी। इसके बाद मुझे डॉस प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर जो कमांड देना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क PART, डिस्क पार्ट, और इसे मैं एंटर कर दूंगा। डिस्क पार्ट लिखने के बाद आपकी स्क्रीन चेंज होगी और आपके सामने जो कर्सर होगा वो आ जाएगा, यहाँ पर डिस्क पार्ट लिखकर आ जाएगा, मीन्स अभी आप डिस्क पार्ट में आ गए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिस्क लगी हुई हैं। तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट डिस्क में इसने ये दिखाया कि हमारे पास 2 डिस्क हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1। डिस्क 0 बोल रहा है ये 465 GB के मीन 500 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास है जो लगी हुई है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे, और जो डिस्क 1 है वो हमारी पेन ड्राइव है जो कि 4 GB के आसपास है, जिसको ये दिखा रहा है 3819 MB। तो अभी इसने दोनों डिस्क दिखा दी, और हमें किस पे कम करना है, हमें काम करना है डिस्क 1 पे, मीन्स अपनी पेन ड्राइव पे, उसे हमें राइट प्रोटेक्टेड करना है। तो इसके लिए हमें अपने डिस्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें लिखना होगा यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क 1। तो डिस्क 1 हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। डिस्क 1 इज़ नाउ सिलेक्टेड डिस्क, मीन्स हम डिस्क 1 पे काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला कमांड होगा उसमें हमें सेट करना है कि एट्रीब्यूट्स इसका रीड ओनली हो जाए। तो आई देते हैं नेक्स्ट कमांड, यहाँ पर लिख देते हैं एट्रीब्यूट्स सेट डिस्क सेट रीड ओनली, और इंटर कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि डिस्क एट्रीब्यूट सेट सक्सेसफुली, मीन्स आपका जो एट्रीब्यूट है वो रीड ओनली सेट हो चुका है। अब हम वापस फिर से वही काम करके देखते हैं, और इसको यहाँ से स्क्रीन को बंद करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि जेड ट्रायल से हम कोई फाइल उठाते हैं। बाय द वे हम उठाते हैं CV 2015, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी, और मैं रिमूवेबल ड्राइव के अंदर इसमें ये फाइल तो ऑलरेडी इसके अंदर है, मैं लिख देता हूँ कंसेंट। ये एक फाइल है कंसेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ रिमूवेबल ड्राइव में। तो अभी देखिए आती है या नहीं आती है। ये बोला द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, रिमूव द राइट प्रोटेक्शन और यूज अनदर डिस्क, मीन्स अब आप डिस्क के अंदर कुछ भी राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क राइट प्रोटेक्टेड है, और जितना इसके अंदर है उतना ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा फाइल कुछ भी, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो,
कुछ भी इसके अंदर अब वापस नहीं आ सकता जब तक आप इसको राइट प्रोटेक्टेड से हटा ना दें। अब आप इस पेन ड्राइव का चाहे जहां यूज़ करें, चाहे जिस कंप्यूटर पे यूज़ करें, इस पर कुछ भी राइट नहीं होने वाला है। मीन्स आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो भी स्टोर है उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पे या कहीं पर भी ले जा करके कॉपी कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना हो कर सकते हैं।